दोस्तों, यह भारत के उत्तर पूर्व का बड़ा ही प्यारा और सुंदर राज्य असम, जिसे प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है। ये राज्य अपनी चाय के बागानों, हरी भरी वादियों और शानदार ब्रह्मपुत्र नदी के लिए फेमस है। इसे लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स यानी लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। असम भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है। ये राज्य मुख्य रूप से दो महान नदी घाटियों ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी में बसा है। इसके उत्तर में हिमालय की तलहटी है। आज हम इसी राज्य की 10 सबसे बेहतरीन जगहों पर आपको घुमाने वाले हैं। पहले नंबर पे है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का सबसे पॉपुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर में लगभग 2/3 एक सींग वाले गेंडों का एकमात्र सुरक्षित घर माना जाता है। ये विशाल उद्यान न केवल गेंडों के लिए बल्कि बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों और दलदली हिरणों की घनी आबादी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नेचर लवर और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, जहाँ सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ये जंगल आपको एडवेंचर और शांति दोनों का अनुभव करवाएगा। दूसरे नंबर पे है माजुली आइलैंड। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में मौजूद है। ये खूबसूरत द्वीप न केवल अपनी प्रदूषण मुक्त हवा और सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये सदियों पुरानी सत्र संस्कृति का एक जीवंत केंद्र है। आपको माजुली की यात्रा इसलिए करनी चाहिए ताकि आप पारंपरिक मुखौटा निर्माण कला, हैंडीक्राफ्ट्स और यहाँ की लोकल ट्राइब्स का सिंपल जीवन देख सकें। शहर के शोर शराबे से कोसों दूर यहाँ का वातावरण आत्मा को सुकून देता है। तीसरे नंबर पे है कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर मौजूद कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख और रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। ये प्राचीन मंदिर तंत्र विद्या, रहस्यवाद और हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां हर साल जून के महीने में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु आते हैं। इसके अलावा पहाड़ों की ऊंचाई से पूरे गुवाहाटी शहर और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम और शानदार नजारा दिखाई देता है। ये पवित्र स्थल असम के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को गहराई से दर्शाता है और यहाँ पे हर टूरिस्ट को एक बार जरूर जाना चाहिए। चौथे नंबर पे है शिवसागर। शिवसागर आसाम का एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जो कभी 600 से अधिक वर्षों तक असम पर राज करने वाले शक्तिशाली और अजेय अहोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये शहर पूरी तरह से अपने गौरवशाली अतीत, प्राचीन महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद रंग घर, जो एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर माना जाता है, जहाँ अहोम राजा खेल और मनोरंजन का आनंद लेते थे। इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि रखने वालों को यहाँ जरूर आना चाहिए। शिवसागर की यात्रा आपको समय में पीछे ले जाती है और असम के समृद्ध शाही इतिहास से रूबरू कराती है। पांचवें नंबर पे है हाफलोंग। हाफलोंग असम का एकमात्र और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे यहाँ के लोकल भाषा में प्यार से सफेद चींटियों का टीला भी कहा जाता है। ये जगह अपनी नीली हरी पहाड़ियों, घुमावदार रास्तों, धुंध भरे झरनों और ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है, जो इसे राज्य के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाती है। आपको शहर की चिलचिलाती गर्मी और भीड़ भाड़ से बचने के लिए हाफलोंग की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ की शांत हाफलोंग झील, जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, और आसपास के घने जंगल प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकर्स और कैंपिंग के शौकीनों के लिए एकदम बेहतरीन जगह है। छठे नंबर पे है जोरहाट। जोरहाट को विश्व भर में भारत की चाय की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाय अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर है। ये शहर अपने विशाल और हरे भरे चाय के बागानों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो देखने में किसी हरी चादर की तरह लगते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर के कब तक स्वादिष्ट चाय कैसे पहुँचती है, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। पर्यटक यहाँ ब्रिटिश काल के हेरिटेज चाय बंगलों में रुकने का शाही अनुभव ले सकते हैं और ताजी चाय की पत्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया देख सकते हैं। प्रकृति के बीच शांति से टहलने और ताजी चाय की मनमोहक महक के साथ सुबह की शुरुआत करने के लिए जोरहाट एक बेहतरीन जगह है। सातवें नंबर पे है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये हिमालय की तलहटी में मौजूद और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये नेशनल पार्क विशेष रूप से असम रुक्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग जैसे दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को घर देने वाली जगहों के रूप में प्रसिद्ध है। आपको यहाँ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि काजीरंगा की तुलना में यहाँ पर्यटकों की भीड़ बहुत कम होती है, जो इसे बेहद शांत और अछूती जगह बनाता है।
8वें नंबर पे है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भारत के सबसे बड़े और प्रमुख चाय उत्पादक इलाकों में से एक है, जो अपने अनंत फैलाव, हरे भरे चाय बागानों के लिए पूरे देश में मशहूर है। ये शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है और यहीं पर प्रसिद्ध बोगीबिल ब्रिज मौजूद है, जो भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार भी। यहाँ आप चाय के कारखानों का दौरा कर सकते हैं, चाय बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और चाय के बागानों के बीच शांतिपूर्ण छुट्टियां बिता सकते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन भी डिब्रूगढ़ से ही शुरू होती है। 9वें नंबर पे है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यहाँ पूरी दुनिया में एक सींग वाले गेंडों का सबसे अधिक डेंसिटी पाई जाती है। ये राजधानी गुवाहाटी से काफी करीब मौजूद है, जिससे यहाँ पहुँचना बेहद आसान हो जाता है। गेंडों के अलावा ये जगह विभिन्न प्रकार के निवासी और प्रवासी पक्षियों का घर भी है, जो इसे बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन जगह बनाता है। 10वें नंबर पे है तेजपुर। तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बड़े गर्व के साथ पहचाना जाता है, जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाभारत काल में गहरा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। किंवदंतियों के अनुसार इसे खून का शहर भी कहा गया था। ये खूबसूरत शहर ब्रह्मपुत्र नदी के शांत किनारे पर मौजूद है। आपको पुराने इतिहास और उसकी कहानियों में अगर इंटरेस्ट है तो आपको इस जगह पे जरूर आना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।